हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक बहुत अच्छी हो। तो जैसा कि आपको पता है, हम सॉल्ट्स के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा सम इंपोर्टेंट सॉल्ट्स। इन सॉल्ट्स में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे, तो हम कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट्स को स्टडी करेंगे और सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, उनकी कौन सी प्रोसेस है, क्या नाम है उस प्रोसेस का जिस प्रोसेस से सॉल्ट्स बनाए जाते हैं, और उनके यूजेस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपको पता है कॉमनली जो सॉल्ट का नाम आता है सबसे पहले दिमाग में यही आता है, NaCl। नाम है इसका सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, जो रसोई घर में यूज होता है। कैसे बनता है ये? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट NaCl और वाटर बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये बनता है। कॉमर्शियल स्केल पर जो सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है वो सी वाटर के एवोपरेशन से बनाया जाता है। सी वाटर को एवोपरेट करके सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड से बहुत सारे और दूसरे सॉल्ट्स भी बनते हैं। अब उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है NaOH। NaOH नाम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे जनरली इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। ये चीज आप ध्यान रखोगे, भूलोगे नहीं, क्योंकि इनके सबके कॉमन नेम है, आपस में कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा वाला है। आप इसलिए पहले से इनको याद करके चलना। NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा। इट इज ऑब्टेन्ड by the electrolytic decomposition of solution of sodium chloride, जिसको ब्राइन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन बोलते हैं। आप ध्यान रखोगे इस चीज को। जो नाम एक बार मैं लिख चुका हूं वीडियो में, वो मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूं ना लिखूं, जिससे आप उन्हें चेक करके दोबारा से देखें, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर, इनका जो सॉल्यूशन है इसको ब्राइन बोलते हैं। इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसके अंदर से, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसके अंदर से, तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो क्या बनता है? NaOH मींस कास्टिक सोडा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रोसेस को ध्यान रखना हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ऐसा क्या रीजन है क्लोर एल्कली बोलने का? जो NaOH है ये तो स्ट्रॉन्ग कैसा है? एल्कली है, और इसके साथ और क्या निकला? क्लोरीन गैस निकली। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ध्यान रखना, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है? इट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, जिसमें हमें क्या मिलता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मिलती है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मिलती है। लेकिन दोनों की वजह से क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसके यूज हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज होती है। NH3 अमोनिया बनाने के में यूज होती है। जो अमोनिया कहाँ यूज होता है? फर्टिलाइजर्स में, खाद बनाने में। क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट में, आपको पता है जो आरओ का पानी आता है वो क्लोरीन से ट्रीटमेंट होके आता है। ये जो इसके अंदर वायरस बैक्टीरिया हो जाते हैं पानी के अंदर, उनको किल करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर डिग्रीसिंग ऑफ मेटल। जो मेटल से उनको साफ करने के काम आते हैं, उनके ऊपर जो ऑयल ग्रीस लग जाती है उसको साफ करता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर बनाने में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में ये NaOH के यूज है। थर्ड इज द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। ये इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक नंबर में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बच्चे सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला काफी नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। कैसे बनता है? सिलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास करते हैं,
तो क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो बना है इसके अंदर क्लोरीन जो है ये ब्लीचिंग एक्शन शो करती है। सो क्लोरीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन। बहुत सिंपल हो गया। यूज, इनकी यूज क्या है, जो ब्लीचिंग पाउडर है ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, मींस जो वायरस बैक्टीरियाज हैं इनको किल करता है और इनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है और वाटर को क्लीन करता है। वीड किलर, वीड्स क्या होते हैं, ये खरपतवार होते हैं, इनको भी ये किल करता है, जो अनवांटेड पौधे हो जाते हैं फसल के साथ। ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल्स, जो कपड़ा उद्योग होता है उसमें ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जो वुड पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प होता है उसको भी ब्लीच करने के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया हमारा, ये छोटे छोटे हैं सारे लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनमें से 1, 2, 3 नंबर में, 2 नंबर में आ लेता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट इज द बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले मैंने करवाया कास्टिक सोडा, आप ध्यान रखोगे, अब मैं बता रहा हूं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये हमें मिलता है उसका नाम है सॉल्वे प्रोसेस। आप ध्यान रखोगे क्या होता है कि जो बेराइन होता है इसका मतलब NaCl का सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड बेराइन। इसके अंदर से हम CO2 एंड NH3 दोनों गैस को पास करते हैं। NH3 ये अमोनिया है और CO2 का आपको पता ही है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कहां से लेते हैं हम, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इससे हम इस गैस को लेते हैं। तो मैं एरो इधर लगा देता हूं, इससे आती है, इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्विकलैंड और CO2 बनता है, वो वाली CO2 है। तो बेराइन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अमोनिया गैस पास करते हैं तो हमें एक अमोनियम क्लोराइड मिलता है और बेकिंग सोडा मिलता है, ये ध्यान रखना। और प्रोसेस का नाम सॉल्वे प्रोसेस है, ध्यान रखना है इस बात का आपको। जो एक क्लोर एल्कली प्रोसेस और सॉल्वे प्रोसेस नाम से ही जानी जाती है, ध्यान रखोगे आप। प्रॉपर्टीज, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन आपको पता है, मैंने बता दिया। ट्रू सॉलिड्स होते हैं, पिछली वीडियो में बता दिया था, जिनके पार्टिकल्स डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होते हैं। स्प्रेडली सॉल्युबल इन वाटर, ये कंप्लीट सॉल्युबल नहीं है, थोड़ा सॉल्युबल है वाटर के अंदर। जब इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनमें डिकम्पोज हो जाता है, ध्यान रखना। ये भी अगली प्रॉपर्टी, हीट करने पर ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। अगर हम इसके यूजेज की बात करें तो ये प्रिपरेशन बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है, जो कुकिंग में यूज होता है। और ये डिकम्पोजिशन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, रिलीज करता है, जो हम खाना बनाते हैं उसको बहुत सॉफ्ट और स्पंजी फ्लफी बनाता है। ये अभी मैं बताऊंगा कि आपको बेकिंग पाउडर क्या होता है, कैसे बनता है, वो क्या रोल है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर एज यूज किया जाता है, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें ये यूज किया जाता है। अब मैं आपको बेकिंग पाउडर के बारे में बता रहा हूं कि बेकिंग पाउडर क्या है और ये क्या चीज मिलाई जाती है इसके अंदर बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा अलग चीज है, बेकिंग पाउडर अलग चीज है। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड, एक वीक एसिड जिसे हम खाते हैं, जैसे टार्टेरिक एसिड, टर्मेरिक में मिलता है इमली में। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ हमने टार्टेरिक एसिड को मिलाया, C4H6O6, ये फॉर्मूला टार्टेरिक एसिड का। तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O एंड Na2C4H4O6, सोडियम टार्टरेट बन गया। तो क्या होता है भाई, बेकिंग पाउडर हीटिंग, जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं हम तो उसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाता है और क्या निकालता है? CO2 एंड Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान देना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड Na2CO3 ये निकालता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो जो ब्रेड केक वगैरह बनाते हैं इनको सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाती है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है और मॉडल टेस्ट पेपर
में कई बार पूछा गया है कि जो केक्स वगैरह होते हैं और ब्रेड्स होते हैं ये सॉफ्ट एंड फ्लफी कैसे बनते हैं ये, तो ध्यान देना इसमें किसका रोल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो डिकम्पोज होता है हीट करने पर CO2 में और Na2CO3 में, तो ये CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है। और जो ये है Na2CO3 ये थोड़ा बिटर करता है टेस्ट को, तो इस टेस्ट को जो टार्टरिक एसिड है वो बिटर को कम कर देता है, खत्म कर देता है, ये टार्टरिक एसिड का रोल है इसके अंदर। तो ये बेकिंग पाउडर हो गया। अब नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। वैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं वाटर के इसके साथ। कैसे बनता है, जो हमने सॉल्वेंट प्रोसेस की थी, ये आपका NaCl वाटर के अंदर बेराइन कहलाता है, इसके अंदर CO2 गैस पास की, NH3 अमोनिया गैस पास की हमने, तो अमोनियम क्लोराइड बन गया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। ये तो हमारी पूरी सॉल्वेंट प्रोसेस है हो गई। सॉल्वेंट प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना है इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, मींस इसको हीट करेंगे। हीट करने पर CO2 H2O और Na2CO3 मिलता है। जो Na2CO3 मिला ये ड्राई होता है। कैसा होता है, ड्राई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस, जिसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। और वैसे इसको जनरली सोडा ऐश बोलते हैं, ध्यान रखना। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, इसके अंदर इसके साथ हम वाटर ऐड करते हैं। तो कितने वाटर ऐड होते हैं इसके अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये बन गया Na2CO3 10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। डेका मीन होता है 10 10 और हाइड्रा मीन्स पानी, तो सोडियम कार्बोनेट इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा के यूज क्या है, ये क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स में काम करता है, प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट, केक, डिटर्जेंट पाउडर आपको पता है क्या होते हैं, केक, साबुन और पाउडर बनाने में यूज होता है। इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो पानी होता है उसके अंदर दो तरह की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। खारा पानी होता है जो टेम्परेरी, तो जनरली नॉर्मली हम बॉइल करते हैं वाटर को तभी निकल जाते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं निकलती, परमानेंट को ये निकालता है वॉशिंग सोडा। एंड इट इज यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, ये ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। अब आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, उसे मैं अभी करवाता हूं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट्स में से सबसे ज्यादा बार पेपर में ये ही आता है। और आता भी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन आती है इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज आती है। बहुत सिंपल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में POP बोलते हैं। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है और आधा मॉलिक्यूल पानी का जुड़ा हुआ है इसके साथ। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब आधा, हाइड्रा मींस पानी, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसके साथ आधा मॉलिक्यूल पानी का है। ये कैसे बनाया जाता है, फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन पे। तो जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। 373 केल्विन पे इसको हीट करो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मींस POP आपके सामने, और 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाता है। इसका कंप्लीटली बैलेंस भी आप कर सकते हो, 2 लगा के आगे तो कंप्लीट आ जाएगा। प्रॉपर्टीज, इसको आप उल्टा करो, ये POP है, अगर POP के अंदर आप वाटर ऐड करोगे तो ये जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम इज द हार्ड मास, ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। इट हैज ए प्रॉपर्टी टू गेट सेट इनटू हार्ड मास विद वाटर। पानी अगर मिला दिया POP पाउडर में, वैसे जनरली देख रखा होगा आपने POP पाउडर से जो मोल्डिंग वगैरह की जाती है घरों में, पानी मिला के पेस्ट बना के मोल्डिंग करते हैं, बाद में वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो वाटर मिलाया इसके अंदर तो जिप्सम बन जाता है, हार्ड हो जाता है। इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उसके ऊपर डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो वो प्लास्टर क्या होता है, वो POP ही होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज एंड स्टैचूज, ये खिलौने बनाने में, स्टैचू मूर्ति बनाने में काम आता है। इन मोल्डिंग हाउस, ये घरों के अंदर जो मोल्डिंग की जाती है, पिलर्स पे, रूफ पे, ये
पीओपी से की जाती है इन प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट में आपको पता है पानी मिला देते हैं तो वो हार्ड मास बन जाता है, उसके अंदर क्या होता है, ये पीओपी पाउडर ही मिलाया जाता है उसके अंदर उसकी सेटिंग प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जैसे इसके साथ ये 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द सॉल्ट। सॉल्ट के फॉर्मूले के साथ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं जो कंप्लीट करते हैं सॉल्ट के स्ट्रक्चर को, तो उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इनकी वजह से समटाइम्स जो सॉल्ट होते हैं वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, मींस कलर अपीयर होता है उनके अंदर, रेस्पॉन्सिबल बोलता है कलर। जैसे ये है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, CuSO4 5H2O, FeSO4 इसके साथ 7 जुड़े हुए थे, थोड़ी देर पहले मैंने अभी कराया, Na2CO3 10H2 इसके साथ जुड़े होते हैं। दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं इसकी बात करता हूं जो आपके सिलेबस में दे रखा है, अक्सर पूछा जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में लिख रखा है, इसका कलर है ब्लू, जिसे हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, नीला तोता, डॉक्टर दवाई लगा देते हैं कभी कभी। इसको जब हम हीट करेंगे, ये ब्लू कलर का है तो 5 मॉलिक्यूल है वाटर के वो निकल जाएंगे, निकल गए तो ये कॉपर सल्फेट बचा, बस नाम नहीं लिखा, यहां से आप कॉपी कर सकते हो। ये कॉपर सल्फेट बचा, कॉपर सल्फेट, अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल गए तो ये कलरलेस हो गया। ध्यान रखो, अगर इसके अंदर दोबारा से वाटर ऐड हो गया, मींस 5 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो फिर से ब्लू हो जाएगा। और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना। तो आपका सेकंड चैप्टर है जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, वो क्लियर हो चुका है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा और आपको क्वेश्चन आंसर कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आप सॉल्व करोगे, जो प्रॉब्लम होंगी उन्हें आप लोगे। ओके, थैंक यू।